जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर के आएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि उसके भी कई रीजंस हैं। क्योंकि जब तक बच्चों का मेडिकल का अगर पता नहीं चल जाता है, मेडिकल का डाटा नहीं पता चलता है कि मेडिकल किस स्टेट से कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं या टोटल नंबर कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो उस आधार पर किसी भी स्टेट का, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का मुश्किल है थोड़ा सा डाटा का पता लगाना। लेकिन जब तक पूरा मेडिकल हो जाए और उसके बाद जो डेटा आ जाए कि इतने बच्चे जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि आप लोगों का इस बार का जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगा। और जितने भी हमारे साथी मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और कम से कम उनका मिनिमम जो है 4-5 नंबर, मैं अभी आगे बताऊंगा किस आंकड़े के आधार पर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो जाकर क्लियर हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इतने कम नंबर पर भी आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 1,46,292 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने पीटी पीएचडी पास किया था। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद मेडिकल का कट ऑफ आया। तो मेडिकल का कट ऑफ जब आया और इतना कट ऑफ ज़्यादा गया है कि अब पीक पर पहुंच चुका है। अगर अब एक नंबर भी अगर आगे बढ़ाता है तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे छूट जाएंगे। कितने बच्चे जो ऐसे हैं एक नंबर समथिंग पर, 2 पॉइंट समथिंग पर, ऐसे करके बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं। अब उसके लिए एक नंबर बढ़ाना जो है थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल होते जा रहा है, क्योंकि पहले से इतना बढ़ा चुका है। और पहले से इतना इसलिए बढ़ाया ताकि मेडिकल सेंटर पर बहुत जल्दी फाइनल हो जाए काम और ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगे। अब देखेंगे कि जब मेडिकल का कट ऑफ आया तो उससे मैं अनुमान लगा था कि भाई लगभग 90 से 92 हज़ार स्टूडेंट्स का क्या होना है, भाई मेडिकल होना है। आज की जो स्थिति देख करके मेडिकल का लग रहा है, इसमें से 25% टोटली आप लोग अनफिट एंड अपसेंट मान सकते हैं, टोटली 25%। क्योंकि हमारे साथी का एक मैसेज आया था कल ही कि एक जगह जो है 100 में से 41 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको री मेडिकल मिला है। और री मेडिकल में ये मान चलना है कि जो री मेडिकल मिल रहा है इसमें से कम 50% पास होते हैं, 50% नहीं पास होते हैं। बात समझ में आया कि 41 में से अगर मान चलिए कि 40 है तो 40 में से 50% पास हो गए, 20 और 20 वैसे ही बच जाएंगे। तो 100 का 20 आप लोग निकाल सकते हैं कि 20% अपसेंट यहाँ पर अनफिट जा रहा है। और अपसेंट भी 10, 15, 20 बच्चे हर सेंटर पर हो रहे हैं। कहीं पर एक बच्चे हो रहा है, किसी दिन तो एक बच्चे हुआ था। तो इस आधार पे मैंने टोटल क्या काउंटिंग किया है भाई कि 25% जो है लगभग टोटल अनफिट एंड अपसेंट मिला करके हो जाएंगे। तो अगर डाटा देखा जाए इसके अनुसार तो 90,000 का अगर 25% निकालेंगे तो 22,500 होता है। हम लोग 92,000 पर काउंटिंग कर लेते हैं तो 92,000 जो है, और इसमें मान चलिए कि 22,000 क्या हो जाएगा भाई टोटली अनफिट, या ये सारी चीज़ें हो गई, अपसेंट्स हो गए। 70,000 बच्चे, 70,000 कैंडिडेट्स बच गए। अब ये बताइए कि हमारी जो इस बार के रिक्रूटमेंट है 50,187 है, इससे ये कितना गुना है? 2 गुना भी तो नहीं है। यानी कि एक सीट के लिए ठीक है कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं भाई? 2 बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, लगभग आपके 1.5 गुना। अब 1.5 गुना को कम से कम करने के लिए कितने कट ऑफ बढ़ाएगा? हाँ, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जैसे जहाँ पर रेड जोन में आता है, दिल्ली हुआ, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 7-8 नंबर फाइनल में बढ़ा सकता है। वहाँ से भी कई एरियाज होते हैं जैसे नक्सल हो गए, बॉर्डर्स हो गए, तो उस समय कम बढ़ाएगा। मैं जनरल की बात करूँगा, 7-8 नंबर काफ़ी हो जाएगा। तो ये मान चलना है कि जिसका भी आप लोगों का मेडिकल हो चुका है और कम से कम 4 नंबर ज़्यादा है, कम से कम 3 नंबर तक तो डाउट है मुझे, लेकिन 4 नंबर प्लस है तो उसका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। और ये तो क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आंकड़े इस बार का कह रहे हैं कि 1.5 गुना बच्चों को फाइट करा रहा है। और 1.5 गुना बच्चे जब हैं तो लगभग आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। साथ ही कुछ बाज़ार में ये चर्चाएं हैं कि भाई इसका क्या सेकेंड मेरिट भी आएगा? अब सेकेंड मेरिट नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, इतना मैं कॉन्फिडेंशियल क्यों बोल रहा हूँ कि सेकेंड मेरिट क्यों नहीं आएगा? सेकेंड मेरिट इसलिए नहीं आएगा कि सेकेंड मेरिट अगर फिर आ जाता है तो लगभग फिर से उसको क्या कराना पड़ेगा भाई, पीटी पीएचडी कराना पड़ेगा, फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा। तो जो इस बार बच्चे अगर मान लीजिए बच भी जाते हैं
क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितनी रिक्रूटमेंट होती है उसका सीट उतना फुलफिल नहीं होता है, 2-3 हज़ार सीट खाली भी रह जाता है। अगर बच्चों के कैंडिडेट की संख्या अगर कम भी पड़ती है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा और यहीं अपकमिंग वैकेंसी में जो है आपको जोड़ करके मिल जाएगा, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी में लगभग 70 से 80 हज़ार आने की संभावना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होकर के आ सकती हैं। बाकी जिसका भी 4 नंबर 5 नंबर से ज़्यादा है, ठीक है ना, 3 नंबर तक मैं नहीं कहूँगा, वो एकदम निश्चिंत रहे और अपना। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नेता टाइप आधा काम नहीं करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको पता चल पाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।